मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह को पाक रखने वाली है और परवरदिगार आलम की रज़ा हासिल कराने वाली है। मसनद अहमद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पौधों की शजरकारी से नए कलेक्ट्रेट का अहाता और भी जगमगा उठेगा। ओहदेदारान खूबसूरत पौधों की शजरकारी करें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। टीडीपी पार्टी कायदीन की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। तरक्याती व बहबूदी स्कीमात अवाम में लाते हुए पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाना मकसद। रूरल एमएलए बाज रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए टीआरएस पार्टी में क्या शामिल। पानी की तलाश में गया मजदूर बर्क़ी शॉक लगने से हलाक। मुतवफ़ी के अफराद खानदान में गम की लहर। एसआई अल्लाह गॉड ने पंचनामा करते हुए क्या केस दर्ज। मन्नत पूरी करके वापसी के दौरान ऑटो हादसाती तौर पर पलट गया। कई अशखास जख्मी। जख्मियों को प्राइवेट दवाखाना किया गया मुंतकिल। अब पेश खबरों की तफसील। नए कलेक्ट्रेट के अहाते में पौधों की शजरकारी से खुशगवार माहौल पैदा करे। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को दिए अहकामात। खूबसूरत फूलों के पौधों को लगाते हुए खुशगवार माहौल बनाने के लिए इक़दाम लिए जाने का मशवरा दिया। शहर के नए कलेक्ट्रेट के अहाते में हरितारम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल शिरकत करते हुए शजरकारी कामों का मुशाहिदा किया। अपने कामों से कलेक्ट्रेट पर शिरकत कर रही आवाम को खुशगवार माहौल से राहत देने के लिए पौधों की शजरकारी किए जाने के ओहदेदारों को कलेक्टर ने अहकाम दिए। इस मौके पर कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि पौधों को सूखने से बचाने के लिए इक़दाम लिए जाए और किसी भी पौधे को सूखने ना दिया जाए, इसके लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने का मशवरा दिया और पौधों को हर रोज़ पानी देने के लिए इक़दाम लिए जाने के अहकाम दिए। पौधों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखने और सूखे पौधों की जगह पर नए पौधों को लगाए जाने और ड्रिप सिस्टम कायम करने तक टैंकर्स के ज़रिए पानी दिए जाने का इजहार किया और बरक़ी खिमखिमों को लगाने से पौधों की खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा आने की बात कही। फूलों व सायेदार दरख्तों को उगाते हुए आवाम को राहत दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में RNB SC राजेश्वर रेड्डी, मुतल्लिका ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। मुल्क की किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में तरक्याती व बहबूदी स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा। रूरल एमएलए बाज रेड्डी गवर्धन का बयान। अपोजिशन पार्टियों को हक़ाइक़ की मालूमात लेते हुए वरगलाने के कामों को ताक़ दिए जाने की तलक़ीन की। शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़े रूरल एमएलए की क़यामगाह पर मुख्तलिफ देहातों से शिरकत की आवाम की भीड़ दिखाई दी। मुख्तलिफ देहातों के अवामी नुमाइंदों ने रूरल एमएलए बाज रेड्डी गवर्धन से उनके इलाक़ों में पैदा हुए मसाइल की नज़रसानी करवाई। मसाइल की आगाही लिए बाज रेड्डी एकसुई किए जाने का तयक़ुन दिया। इसके बाद डिचपली मंडल के धर्माराम गांव के कांग्रेस पार्टी वार्ड मेंबरान रूरल एमएलए के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यही नहीं बल्कि इंदलवाई गांव के टीडीपी पार्टी क़ायद गन्नाराम प्रभाकर टीडीपी को छोड़ते हुए गुलाबी खंडवा पहना और उनका बाज रेड्डी गवर्धन ने पार्टी में खैर मकदम किया। इसके बाद इंदलवाई मंडल तिरमनपल्ली गांव के जर्नलिस्ट नईम के ख़ानदान को पुरसा दिया। हाल ही में नईम की अहलिया फौत होने पर
उन्हें दिलासा दिया और मौत की वजह आगाही लेते हुए गहरा मलाल जाहिर किया। తెలియజేస్తూ దాదాపుగా ఇంతకుముందు మన గవర్నమెంట్ చేసేటటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా అమలు చేస్తున్నాం మనం, మరి గతంలో తెలంగాణ రాకముందు ఏ విధంగా ఉండే, మన రాష్ట్రం మనకు తీసుకొచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉందనేది మనం ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి కూడా మనం చూస్తున్నాం, ప్రతి నెల మా అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు, ఆడపడుచులకు, ముసలోళ్లకు, భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళు, ఒంటరి మహిళలు, బీడీ కార్మికులు, కుంటి గుడ్డి వాళ్ళు, వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి నెల 2016 రూపాయలు పెన్షన్ వస్తున్నాయి. ఎంత కరువు వచ్చినా రాష్ట్రంలో, ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా, కరోనా వచ్చి ప్రజలు చనిపోతున్నా, ప్రభుత్వానికి ఆదాయం లేకున్నా ఏమైనా సాయం చేయాలి. एक्साइज महकमा दर्ज किए क्रिमिनल केसों को रजामंदी के जरिए लोक अदालत में हल करवाने के लिए हौसला अफजाई की जाए। एडिशनल जज नरसा रेड्डी का बयान। क्लाइंट्स की हौसला अफजाई करते हुए लोक अदालत की अहमियत के बारे में उन्हें मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया। शहर के जिला कोर्ट के अहाते में कानून इमदादी इदारे में आबकारी महकमा, सरकारी व प्राइवेट बैंकों और बीमा इदारों के ओहदेदारों से इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में एडिशनल जज गौतम प्रसाद नरसा रेड्डी ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात दी और मुआशरे को नुकसान पहुँचा रहे मौज़ू पर बातचीत की और मुआशरे के नुकसान से इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक होने का इजहार किया। इन तमाम मौज़ूआत की एकसुई लोक अदालत के ज़रिए मुमकिन होने की निशानदेही की और एक मरतबा जुर्म करने वालों और उनकी मुजरिमाना हरकत में तब्दीलियाँ लाने और क़ानून का एहतराम करने काबिल बनाए जाने का इजहार किया और दर्ज किए गए केसों को हल करते हुए मुलजिमान को फिर से मुजरिमाना हरकत से बाज आने के बारे में मालूमात दी और सड़क हादसात में मुतासरीन को नुकसानी मुआवजा दिए जाने के लिए बीमा कंपनियों को तैयार किए जाने की कोशिशें किए जाने की बात कही। इस तरह बैंकों से कर्ज लिए अफराद को अदायगी के लिए बैंकर्स सख्त रवैया इख्तियार ना करते हुए नरमी के साथ बर्ताव करने की सहूलियत देने का इजहार किया और तमाम तरह के केसेस को लोक अदालत में हल करते हुए अवाम को राहत दिलवाने की बात बताई। निज़ामाबाद शहर के बाबन साहब पहाड़ी इलाके से गुजरने वाली निज़ाम सागर किनाल से मुत्तसिल 400 मकानात पर ख़तरा। किसी भी वक्त ये मकानात मुनद्दिम कर दिए जा सकते हैं। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के मुताबिक किनाल की कुशादगी के कामों का आगाज 2-3 रोज में किया जा सकता है। गरीब आवाम के सरों से छत जाने का इम्कान। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर राव के मुताबिक निज़ाम सागर किनाल के दोनों जानिब जहां मकानात नहीं हैं वहां पर किनाल की कुशादगी के काम का आज या कल में आगाज़ कर दिया जाएगा और किनाल की जद में आने वाले मुतासरीन की बास आबादकारी के सिलसिले में 2 यौम में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। निज़ामाबाद शहर के बाबन साहब पहाड़ी इलाके से गुजरने वाली निज़ाम सागर किनाल से मुत्तसिल 400 मकानात पर ख़तरे के बादल मंडला रहे। किसी भी वक्त इन मकानात को मुनहद्दिम कर दिया जाएगा क्योंकि महकमा आबपाशी की जानिब से किनाल से मुत्तसिल कई बरस कबल तामीर करदा मकानात को माह दिसंबर 2020 में नोटिस जारी कर दी गई। प्रणहिता चेरला प्रोजेक्ट की तोसी के सिलसिले में महकमा आबपाशी की जानिब से निज़ामाबाद शहर के बल्दी डिवीज़न नंबर 11, 12, 13, 14 और 30, 31 से गुजरने वाली निज़ाम सागर किनाल पर तामीर करदा मकानात को मुनहद्दिम करते हुए किनाल की तोसी की जाएगी। महकमा आबपाशी की जानिब से निज़ाम सागर किनाल की तोसी के पेश नज़र 400 मकानात को नोटिस जारी करने पर इन मकानात में रहने वाले गरीब आवाम गुज़िश्ता 6 माह से बेहद परेशान हैं क्योंकि वो छत से महरूम हो जाएंगे। निज़ाम सागर किनाल पर तामीर करदा मकानात में रहने वाले तमाम ख़ानदान सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं, रोज़ाना उजरत पर गुजारा करते हैं। इन्हें दामी नोटिस हासिल होने के बाद से ये सब परेशान हैं। 400 से ज़ायद गरीब आवाम को मुतबादिल इंतज़ाम बाज आबादकारी के बजाय यहाँ से इनखला के लिए
ओहदेदारों की जानिब से बार बार कोशिशें की जा रही। वाज़ेह रहे कि माजी में प्रणहिता चिरला प्रोजेक्ट के तहत निज़ाम सागर किनाल की कुशादगी और जद में आने वाले मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए ग्रोहा कल्पा हाउसिंग इम्कानाजात में मकानात अलर्ट करने का हुकूमत ने मंसूबा दिया था और इस खुसूस में 9 करोड़ रुपये फंड्स मंजूर किए गए थे। ताहम ये मसला इल्तिवा का शिकार है। अब जबकि बार बार महकमा अब्बाशी के ओहदेदारों की जानिब से गरीब आवाम के मकानात को निज़ाम सागर किनाल की तोसी कामों में शामिल करते हुए इनक़िला के लिए दबाव बनाया जा रहा, गरीब आवाम के सरों से छत के छीन जाने का खौफ है। जिला निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी जारी। ज़ईफ मर्द व ख़वातीन भी कोरोना टीका अंदाजी में हिस्सा ले रहे। जिला मुस्तकर पर 4 टीका अंदाजी मराकज़ कायम किए गए। बिला खौफ व ख़तर हर कोई टीका लेने के लिए आगे आए। ओहदेदारों ने बताया कि अभी तक ज़िला निज़ामाबाद में 2.5 लाख अफराद को टीका दिया गया। 1,29,409 मर्द अफराद और 1,21,252 ख़वातीन को टीका दिया गया, जिनमें 15,125 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 18,654 हेल्थ वर्कर्स शामिल है। ज़िला निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर कोरोना टीका अंदाजी जारी है। सारे ज़िले में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद ने टीका अंदाजी में हिस्सा लिया। महकमा सेहत-आमा के ज़ेरे एहतमाम ज़िला सरकारी दवाखाने के बशमुल ज़िले के कई हेल्थ सेंटर्स और ऑडिटोरियम पर कोरोना टीका अंदाजी की जा रही है। ज़िला निज़ामाबाद में गुज़िश्ता साल 15 जनवरी से कोरोना टीका अंदाजी का आगाज़ किया गया। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन को टीका अंदाजी की गई थी, जो अभी तक 2.5 लाख का निशाना उबूर कर चुकी। निज़ामाबाद ज़िला मुस्तकर पर 4 टीका अंदाजी मराकज़ कायम किए गए, जबकि बोधन और आरमूर में 1 टीका अंदाजी मराकज़ पर कोरोना टीका अंदाजी बड़े पैमाने पर की जा रही। बगैर इजाज़त ऑनलाइन क्लासेस चलाने व निसाबी किताबों की ज़ायद फीस पर फ़रोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीईओ दुर्गा प्रसाद का बयान। गैर कानूनी सरगर्मियां पाए जाने पर स्कूल की मुसल्लमा हैसियत को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ज़िला मुहतमम तालीमात डीईओ दुर्गा प्रसाद ने अलामिया जारी करते हुए खानगी मदारिस में लूट मचाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ खानगी मदारिस में बग़ैर इजाज़त ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम, निसाबी किताबों की फ़रोख्त और ज़ायद फ़ीस की वसूली की शिकायतें हासिल हो रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के एहतमाम के सिलसिले में अभी तक कोई अहकामात जारी नहीं किए गए। किसी भी खानगी स्कूल में इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां पाए जाने पर स्कूल की मुसल्लिमा हैसियत को बर्खास्त किया जाएगा। ज़िला मुहतमम तालीमात दुर्गा प्रसाद ने कहा कि रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने 1 जुलाई से बाकायदा तौर पर तालीमी सरगर्मियों के एहतमाम की इजाज़त दी है। इससे कबल ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम गैर कानूनी माना जाएगा। डीओ ने खानगी मदारिस के इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि मनमानी ना करे, तलबा या औलियाए तलबा पर माली बोझ व तालीम का ज़ायद बोझ ना डाले, बसूरत दिगर मुसल्लमा हैसियत को बर्खास्त करते हुए खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने तलबा और औलियाए तलबा से कहा कि हुकूमत की जानिब से बाज़ मराकिज़ को निसाबी किताबों की फ़रोख्त की मंजूरी दी जा रही। इन मराकिज़ से निसाबी किताबें खरीदी करें और स्कूल से निसाबी किताबें खरीदी करना लाजमी नहीं। अगर स्कूल इंतज़ामिया इस सिलसिले में गैर ज़रूरी दबाव डालता है तो शिकायत करने की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। कुटगिर एसआई रविंदर का बयान। यूट्यूब चैनल्स को खबरों की नशरियात में मनमानी ना किए जाने का मशवरा दिया। कुटगिर मंडल मुस्तकर में गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल नाबालिग लड़की की असमत रेजी के बारे में मनमानी नशरियात किए जाने पर मुतासरीन की फरियाद के मुताबिक एसआई रविंदर ने अपनी दिलचस्पी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए खबरों की नशरियात किए जाने का इजहार किया और मनमानी नशरियात किए जाने पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया। గ్రామంలో అఘాయిత్యాలు కనబడేటువంటి విషయాన్ని కుదవి మండలంలో జడ్వాల్ టీవీ అతను
మైనర్ బాలికలపైన జరిగిన నేరాన్ని సుప్రీంకోర్టు గైడ్లైన్స్ వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడం జరిగింది. నిన్న తేదీ 24/6/2021 నాడు ఫిర్యాదుదారులు చూసి ఈరోజు పోలీసులకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం. అతను జియావుర్ రెహమాన్ జడ్వన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ జియావుర్ రెహమాన్ నివాసం భోజन పైన रेंजल मंडल प्रजा परिषद इजलास गर्मा गर्म जारी रहा। रेत की गैर मजाज रवानगी पर तूफान उठा। मिशन भगीरथा के काम R&B रोडों के तामीराती काम गैर मियारी करने पर मेमरान ने ओहदेदारों को आड़े हाथों लिया। रेंजल मंडल परिषद में एमपीपी रजनी किशोर की सदारत में कमेटी मेमरान का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में ओहदेदारों के तरीक़ेकार पर एमपीटीसी सरपंचेस ने सख्त बरहमी जाहिर की। नीला गांव से आधी रात में रेत की गैर मजाज रवानगी करने पर ओहदेदार किसी भी तरह के इक़दाम न लेने से एमपीटीसी सपना ने ओहदेदारों को आड़े हाथों लिया और इसी तरह गांव में कई अफराद को रैतु बीमा की सहूलियत फराहम न करने और धान के रुपयों की अदायगी न किए जाने पर गलत तरीका होने का इजहार किया। साटापुर व नीला गांव में नई तामीर की गई R&B अहम सड़कें 15 रोज़ में ही बदतर हो जाने पर सरपंच विकार पाशा एमपीटीसी सपना ने सख्त नाराज़गी जाहिर की और R&B ओहदेदारों की लापरवाही से गैर मियारी तामीर किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में एमपीपी रजनी किशोर ने दखल अंदाजी करते हुए लापरवाही जताई। ओहदेदारों पर कलेक्टर से फरियाद किए जाने का इंतबाह दिया। इस मौके पर एमपीपी ने कहा कि देहातों में पैदा हुए मसाइल की मेमरान ने नजरसानी करवाई और नीला गांव से गैर मजाज रेत व मोरम की सरबराही पर ओहदेदार इक़दाम न लेने पर ठोस इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया और मिशन भगीरथा का पानी चंद देहातों तक ही महदूद हो गया। वक्त पर कामों को मुकम्मल करवाने के लिए आड़े हाथों लेने पर ओहदेदार इन कामों से छुटकारा पाने की कोशिशें करना ठीक न होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी विजया संतोष, एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, एमपीटीसीస్ సర్పంచెస్ व दिगर ने शिरकत की। అలాగే ముందుగా కరోనాతో మన మండలంలో ఎవరైతే చనిపోవడం జరిగిందో వాళ్ళకి 10 నిమిషాలు మౌనం పాటించడం జరిగింది। అలాగే విద్యుత్ శాఖ పైన అలాగే రెవెన్యూ మరియు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ ఇలా కొన్ని అంశాల మీద చర్చించుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఇసుక మరియు మొరం అక్రమ రవాణా బాగా నైట్ టైంలో జరుగుతున్నందువలన అక్రమ రవాణా మీద ఒక తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। అలాగే అగ్రికల్చర్ దాంట్లో జాకీర్ పాషా అనే వ్యక్తి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। ఆయన మీద కూడా సమగ్ర విచారణ జరపడానికి ఒక తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। అలాగే నీలాలో సీసీ రోడ్డు నాణ్యత లోపంతో కట్టడం జరిగింది, దాని మీద కూడా ఒక తీర్మానం చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ తీర్మానాలన్నింటినీ కలెక్టర్ గారికి అలాగే జిల్లా సమావేశానికి కూడా అందరికీ పంపించి వాటి మీద మాకు తొందరగా रिव्यू చేయాలని కోరడం జరిగింది। रियासती हुकूमत किसानों के खर्चों के माफी को फौरन अमल में लाए। तेलुगु देशम पार्टी पार्लिमानी सदर डी यादव ने किया मुतालिबा। किसानों की उगाई गई फसलों को हुकूमती खरीदने से तरगु निकाले बिना ही खरीदी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी निजामाबाद पार्लिमानी सदर डी यादव के तहत लगाए गए प्रोग्राम में किसानों के मसाइल पर निजामाबाद कलेक्ट्रेट में धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसके बाद DRO को मकतूब पेश किया गया। इस प्रोग्राम में डी यादव ने कहा कि किसानों के धान के रुपयों को क्रैप लोन के नाम से रुकवाना ठीक न होने का इंतबाह दिया और हर किसान को पहानी दस्तियाब में रखे जाने का मुतालबा किया और डीजल व पेट्रोल के दामों में इजाफा करने से किसानों को सरमाया का बोझ बढ़ गया। इसके लिए किसानों की उगाई गई फसलों को मुनासिब दाम दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह किसानों के सरमाए में इजाफा होने से कर्ज की रकम को बढ़ाए जाने की अपील की और नकली बीजों की सरबराही करने वालों पर सख्त इक़दाम लिए जाने की बात कही। పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని తూకం వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం రైస్ మిల్లర్లతోని కుమ్మక్కై ఒక్కొక్క బస్తాకు క్వింటాల్న దాదాపు 5 నుంచి 6 కిలోల కడత అనేది కట్టేసి మరి వచ్చిన డబ్బుల్ని కూడా బ్యాంకులలో వేస్తే మరి ఏవైతే ఆ బ్యాంకులలో పడ్డటువంటి డబ్బుల్ని రైతు పెట్టుబడికి తీసుకున్నటువంటి రుణంలో కట్టి వేసుకొని ఇస్తానని చెప్పి
అవి బ్యాంకర్లు కూడా ఆపడం చాలా దురదృష్టకరం. దీని మీద ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రైతాంగానికి ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఎన్నో ఎత్తులేసినటువంటి కేసీఆర్ देहातों में पैदा हो रहे मसाइल की शनाख्त करते हुए 100वीं के लिए देही नींद प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा. कुटगिर मंडल पंचायत ओहदेदार मारुति का बयान. देहातों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इजहार किया. कुटगिर मंडल मुस्तकर में जुमेरात की रात देही नींद प्रोग्राम लगाया गया. एमपीओ मारुति सरपंच पी लक्ष्मण ने रात के औकात गांव में दौरा किया. स्ट्रीट लाइट्स, ड्रेनेज व पीने के पानी व दीगर मसाइल का मुआयना किया और मुख्तलिफ गलियों में आवाम से बातचीत करते हुए पैदा हो रहे मसाइल के बारे में आगाही ली. इसके बाद रात का खाना खाकर गांव में ही सो गए. इस मौके पर एमपीओ मारुति ने कहा कि कुटगिर मंडल मुस्तकर के मुख्तलिफ गलियों में आवाम से स्ट्रीट लाइट्स व गंदे पानी के नालियों के मसाइल, रोडों व पीने के पानी की सहूलियात के बारे में आगाही ली गई और मसाइल की शनाख्त करते हुए आला ओहदेदारों को रिपोर्ट भिजवाए जाने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी राजिंदर, टीआरएस गांव के सदर अनिल कलकुर्नी व दीगर ने शिरकत की. ఇస్తున్నారా లేదా, తర్వాత 2 డబ్బాల ద్వారా తీస్తే ట్రాక్టర్ ద్వారా పోతుందా లేదా, తర్వాత కంపోస్ట్ షెడ్ల చెత్త కరెక్ట్గా వేరు చేస్తున్నారా లేదా, అక్కడ ఎరువులు తయారు చేస్తున్నారా లేదా, తర్వాత కంపోస్ట్ షెడ్, క్రిమిటోరియా, ఈ గవర్నమెంట్ ఏవైతే ఈ నిర్మాణంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టిందో ఇది సక్రమంగా వినియోగించుకుంటున్నారా లేదా అనే విషయంలో రావడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఇప్పటిదాకా 2-3 విధులను తిరగడం జరిగింది. స్ట్రీట్ లైట్ అయితే అన్ని వాడలలో బ్రహ్మాండంగా వెలుగుతున్నాయి. మురికాలు కూడా సాఫీగా ఉన్నాయి. రోడ్లు కూడా మంచిగా ఉన్నాయి. बरक़ी हादसात का शिकार होकर कई किसान अपनी जानें गंवा रहे. दरपली ट्रांसको सब इंजीनियर जॉनसन ने बौखलाहट जाहिर की. इन बरक़ी हादसात की रोकथाम के लिए रियासत भर में मालूमाती प्रोग्राम लगाए जाने का इजहार किया. लगातार बरक़ी हादसात पेश होने से कई अफराद फौत हो रहे और उनकी अचानक मौत से बरक़ी महकमे पर गहरा असर पड़ रहा. इस बारे में रियासती बरक़ी महकमे के तहत तमाम ही देहातों में मालूमाती प्रोग्राम लगाए जा रहे. NPDCL SC सुदर्शन के अहकामात पर दरपली मंडल मुस्तकर में ट्रांसको सब इंजीनियर मालूमाती इजलास लगाया और लगातार हो रहे बरक़ी हादसात की वजूहात के बारे में किसानों को मालूमात दी. बरक़ी सरबराही में रुकावटें पैदा होने पर उनकी नज़रसानी किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और बरक़ी के बारे में लापरवाही ना जताने और एहतियात बरते जाने का मशवरा दिया और सर्विस वायर की बरवक्त जांच करते रहने और थोड़ी मरम्मत की भी ज़रूरत पड़ने पर बरक़ी मुलाजमीन को इत्तला दिए जाने का इजहार किया और बोरों के पास लोहे के बॉक्सों के बजाय प्लास्टिक के बॉक्सों को लगाए जाने से हादसात की रोकथाम मुमकिन होने की बात बताई. इस प्रोग्राम में किसान मुशावरती कमेटी मंडल सदर राजपाल रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, टीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, सरपंच आरमूर पी बालराजू, लाइन इंस्पेक्टर अंजయ్య, ఖైదీన్ पी सुभाष, पी రాజు व दिगर ने शिरकत की. అడుగు, గోవిందపల్లి, దమ్మలపేట, దుబాక ఇవన్నిటికి కూడా మరి దర్పల్లి సెక్షన్ కిందకి వస్తాయి. ఇందులో ఉన్నటువంటి రైతులు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సర్వీస్ వైర్లను సరైన విధంగా చూసుకోవడము, మరి ఎల్టీ బాక్సుల దగ్గర ప్లాస్టిక్ బాక్సులు ఉపయోగించడం, మరి సిబ్బందికి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సిబ్బందికి తెలియజేసి ఎల్సీ తీసుకొని కానీ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతనే రైతులు మీ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని, మరి ఏదైనా సమస్య ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే వీలైనంత త్వరగా దాన్ని సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. కాబట్టి యాక్సిడెంట్లు నివారణ తప్పకుండా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ దీని విషయమై మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయాలని మనవి. बरक़ी हादसे ने मुहाजिर मजदूर के खानदान में अंधेरा भर दिया. प्यास बुझाने के लिए बोर के पास गया एक मजदूर बरक़ी शॉक लग जाने से फौत हो गया. तफसील कुछ इस तरह. ये हादसा एड़पली मंडल के बापूनगर गांव की सरहद के खेत में पेश आया. उत्तर प्रदेश रियासत के मोहनपुर ग्रैंड गांव का रहने वाला 28 साल सहादेव नामी शख्स जुमा की सुबह ए लिंगम नामी किसान के खेत में धान के नार डालने के लिए मजदूरी पर गया और कामों में मसरूफ़ हुआ.
सहदेव प्यास की तलब होने पर पानी पीने के लिए बोर के पास गया और पानी में बरक़ी शॉक लग जाने से बेहोश हो गया और फौरन उसे दवाखाना मुंतकिल करने पर तब तक ही फौत हो जाने का डॉक्टरों ने इजहार किया। मुतवफ़ी का साला रूपचंद की फरियाद पर इडपल्ली एसआई इल्लागौड ने केस दर्ज किया और नाश का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। मन्नत पूरी करने के लिए गोदावरी नदी रवाना हुआ खानदान हादसे का शिकार। ऑटो पलट जाने से कई अशखास जख्मी हुए। जख्मियों को मुकामी अवाम ने प्राइवेट दवाखाना मुंतकिल किया। नवीपेट मंडल पोतंगल गांव के रहने वाले जी लक्ष्मण चारी व सतीश चारी के अफराद खानदान जुम्मा की सुबह कोसली गांव के सरहद में वाक़ गोदावरी नदी पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पोतंगल गांव से ऑटो में रवाना हुए और नवीपेट गांव के पास आते ही ऑटो के टॉप पर रखे चावल का थैला नीचे गिरते हुए ऑटो के टायर में आ गया, जिससे ऑटो रोड से नीचे उतर गया और पलट गया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर के अलावा कई अफराद जख्मी हुए और ऑटो में बच्चों व बड़ों को मिलाकर जुमला 15 अफराद मौजूद थे। फौरन मुकामी अवाम ने जख्मियों को ज़िला मुस्तकर के प्राइवेट दवाखाने को मुंतकिल किया। इस हादसे के बारे में एसआई याकूब से वजाहत तलब करने पर किसी भी तरह की फरियाद मौसूल न होने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पौधों की शजरकारी से नए कलेक्ट्रेट का अहाता और भी जगमगा उठेगा। ओहदेदारान खूबसूरत पौधों की शजरकारी करें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। टीडीपी पार्टी कायदीन की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। तरक्याती व बहबूदी स्कीमात अवाम में लाते हुए पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाना मकसद। रूरल एमएलए बाज रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए टीआरएस पार्टी में क्या शामिल। पानी की तलाश में गया मजदूर बरक़ी शॉक लगने से हलाक। मुतवफ़ी के अफराद खानदान में गम की लहर। एसआई इल्लागौड ने पंचनामा करते हुए क्या केस दर्ज। मन्नत पूरी करके वापसी के दौरान ऑटो हादसाती तौर पर पलट गया। कई अशखास जख्मी। जख्मियों को प्राइवेट दवाखाना किया गया मुंतकिल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।